नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बस के बारे में जो डीजल से नहीं खून से चलती है। अगर आप इस चैनल पे ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो और अनसॉल्व मिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे ही आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी पड़ोसी देश चीन की है। यह एक ऐसी बस की कहानी है जो सफ़र से निकली तो सही मगर अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। भूतों से भरी एक बस जो डीजल से नहीं खून से चलती है। रूट नंबर 375। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की है। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा और कोहरे से भरी हुई सड़क। ठंड का मौसम था क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हॉन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल के लिए निकली थी। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी मगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस में देखते ही देखते एक एक करके यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई थी। फ्रैग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था और चारों ओर शांति थी। जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो रास्ता भी गांव और जंगल के बीच से होता हुआ जा रहा था। एक दो स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। बस स्टॉप पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल खड़े थे। बस रुकते ही वह लोग बस में दाखिल हो जाते हैं। यंग कपल जो था वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है वहां जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री, 2 बस कर्मचारी। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से होके जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस के अंदर और बाहर एकदम शांति का माहौल था। इतना शांत माहौल था कि बस के इंजन की आवाज़ यात्रियों के कानों तक आ रही थी। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वो जहाँ खड़े थे वो कोई बस स्टॉप नहीं था। जंगल के बीच के एक सड़क में वो 2 लोग खड़े थे। महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी क्योंकि ये आखिरी बस थी इस रूट की और इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वह 2 लोग बस में पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। बस में सफ़र कर रहे यात्री और बस कर्मचारियों की नज़र जब उन पर पड़ी तो वो लोग डर गए क्योंकि वो 2 नहीं 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे था और बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। बस में सफ़र कर रहे यात्रियों को यह आश्चर्यपूर्ण लगा। तीनों व्यक्ति बस की सबसे पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसकी वजह से महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 यहाँ से आगे बढ़ी। अब बस में यहाँ से कुल 9 लोग सवार थे। 6 लोग जो पहले इस बस में थे, 3 नए लोग अब इस बार बस में आ गए थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आ गया। यंग कपल इस स्टॉप पे उतर जाता है और यहाँ से बस आगे की ओर चल पड़ती है। बस नंबर 375 फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। बस यहाँ से आगे बढ़ती है। अभी भी वो वृद्ध महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रही थी। वह लोग उसको कुछ अजीब से लग रहे थे मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बातें करने में व्यस्त थी। वहीं वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला ज़ोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है और कहती है, कहाँ है मेरा पर्स, जल्दी दो।
यह सुनकर महिला कंडक्टर विद महिला की ओर आती है और कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया, ये तो आपके आगे बैठा हुआ था। लड़के ने भी ये बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए बोली। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर घसीटकर उसे नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपकी इस गलती की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। ये सुनकर लड़का चौंक गया और कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई। वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी हुई थी। मुझे शुरू से ही वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज़ हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए उड़ रहे थे। यह देखकर मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई सपना देख लिया हो। मैं लगातार उन पर नज़र रखे हुई थी। तभी तीसरे व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया और उन लोगों को हम पर शक भी नहीं हुआ और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे उतर आए। यह सुन लड़के ने कहा, अगर ये सच था तो आपने बस कर्मचारियों को क्यों नहीं बताया? वृद्ध महिला ने कहा, मैंने महिला कंडक्टर को इस वाक्य के बारे में बताया, मगर उन्होंने ये बात गंभीर रूप से नहीं ली और मुझे आंखों का धोखा हुआ है ऐसा समझाने लगी। वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, मगर पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस ये आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। वृद्ध महिला और वो लड़का अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि यान मिंग ह्यून्स बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक पहुंचने वाली बस नंबर 775 गायब है और वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल तक अभी तक नहीं पहुंची है। पुलिस को ये सूचना मिलने के बाद पुलिस को ये समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वो लड़का जो कह रहे थे वो सच था। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है और देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में ये बात आग की तरह फैल जाती है। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर कहीं भी उस बस का कोई अता पता नहीं लग पाया था कि वह बस कहाँ है। तारीख आती है 16 नवंबर की। पुलिस को सूचना मिलती है एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस नंबर 375 थी। ये बस फ्रैग्रेंट हिल के करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में पुलिस को मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से निकालती है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों की लाश मिली थी, जिनमें से एक ड्राइवर की थी और एक महिला कंडक्टर की। चौंकाने वाली बात यही थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल सड़ चुकी थी और उनकी लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। मौके पर मौजूद डॉक्टर को यह बात चौंका रही थी कि मात्र 2 दिनों में कोई भी मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडीज इतनी नहीं सड़ती। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। बस के मालिक ने बताया कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक में ताज़ा खून भरा हुआ था।
यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बच्चे, वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो सचमुच में भूत थे? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।